एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो ये बहुत सारे यज्ञ जो है ये ब्रह्मणों मुखे वेद में वितता इनका विस्तार है, लेकिन ये सारे यज्ञ कर्मजान विद्धि कर्म से ही उत्पन्न होते हैं ऐसा जान, उनके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। तान सर्वान एवं ज्ञात्वा उन सब के बारे में ये जान करके, क्या जान करके, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं वो यज्ञ रूप ही है और उसको यज्ञ की भावना से ही करना है। खाना खाना भी क्या है, एक यज्ञ है। अंदर जठराग्नि जल रही है, ऊपर से आप आहुतियां दे रहे हैं उसमें अन्न की, तो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करना। जैसे यज्ञ करते समय बातचीत नहीं करते ना, यज्ञ में ध्यान होता है, ऐसे ही खाना खाते समय चुप रहना है। सारा ध्यान किस पे रखना है, जो ये हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, पूजा चल रही है, कि मैं इस जठराग्नि में इस आहुति को डाल रहा हूँ और इससे सबको पुष्टि मिले, मेरे शरीर के सब अंगों को पुष्टि मिले। वो या प्रार्थना भी करते हैं, तारिश ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। अन्न से यही तो प्रार्थना की जा रही है कि आरोग्यता दें और ऊर्जा दे ये खाना जो अभी खा रहा हूं। तो तारिश ऊर्जम नो धेहि, न माने हमें। तो इन्होंने कहा कि ये सारे जो यज्ञ बताए ये सारे कर्मजान तान सर्वान ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस रूप में जब जान लेते हैं इन यज्ञों की महिमा को, तो फिर व्यक्ति कष्ट से मुक्त हो जाता है। अब जिस व्यक्ति को शरीर के बारे में ज्ञान है तो शरीर को रोगी नहीं होने देता है, जिसको मन का ज्ञान है वो मन को रोगी नहीं होने देता है, जिसको आत्मिक ज्ञान है उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हम उस दुख से हटते जाएंगे। अब हमें बिजली का ज्ञान है तो हमने पंखा चला दिया तो गर्मी के दुख से बच गए। हमें बिजली का ज्ञान है, सर्दी आई हमने हीटर चला दिया तो सर्दी के दुख से हम बच गए। तो जितना जितना जिस वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उससे बचते जाएंगे। आगे इनमें भी कौन सा श्रेष्ठ है, बहुत सारे यज्ञ बता दिए ना, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, मध्यम कौन सा है, अब वो बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं श्रेष्ठ कौन सा है। कल जो यज्ञ बताए थे बहुत सारे, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ बताए थे ना कल। तो कह रहे हैं उनमें श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से भी तो श्रेयान ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। हे परम तपस्वी अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से भी, द्रव्यमय यज्ञों से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो सब कहाँ समाप्त होते हैं, ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं। जब ज्ञान होगा इसको तो ये कर्म करता हुआ भी कैसा बन जाएगा, अकर्म, अकर्मी। अब द्रव्य यज्ञ क्या है, जैसे हम घी से यज्ञ करते हैं, सामग्री से करते हैं और उसमें पुरोड़ा शादी हवी डालते हैं, एक ये यज्ञ है। दूसरा द्रव्य यज्ञ है जो हम सेवा आदि करते हैं, दान देते हैं। मान लो हमारे पास रुपए पैसे हैं तो किसी को दान देते हैं, हम कहीं धर्मशाला बनवाते हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं, या किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, ये सारा द्रव्य यज्ञ में आता है। जो हमारे पास द्रव्य है उसको दूसरे की सेवा में लगाना, शरीर से सेवा करते हैं, ये भी द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि शरीर भी एक द्रव्य है। वाणी से प्रचार प्रसार करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, ये भी यज्ञ, ये सब द्रव्य यज्ञ में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब अगर हमें ये नहीं पता है कि ये करने से क्या लाभ होगा और इस क्रिया को या प्रक्रिया को मैं अच्छे से अच्छा कैसे कर सकता हूँ, तो हम सुबह से शाम तक पागलों की तरह लगे तो रहेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा। तो इससे भी श्रेष्ठ क्या है, हम ज्ञान पूर्वक करें।
केवल कर्म नहीं करना, ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। तो ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो अब ये जो भी क्रिया करेगा, छोटी से छोटी क्रिया भी करेगा, अब उसका एक अलग ही फल मिलेगा, क्योंकि इसने उसके आंतरिक जो रहस्य था उस कर्म का, उसको जान लिया है। और कह रहा है सारे के सारे जो यज्ञ हैं, चाहे तप है, चाहे द्रव्य यज्ञ है, जप है, तप है, कोई तप कर रहा है, ऐसे बैठ गया धूप में, आसन लगा के बैठ गया है, इन सब का भी लक्ष्य क्या है? ज्ञान को प्राप्त करना, कि मुझे विवेक की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, वो ही लक्ष्य है। तो वो ज्ञान से ही यदि प्राप्त हो जाता है तो फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फिर व्यक्ति को ये वाला जप करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे दिन धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। वो सुबह से शाम तक जो कर रहा है वो उसके लिए पूजा ही बन जाता है। फिर तो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सामान्य सामान्य कामों को भी पूजा में कन्वर्ट कर दिया, उनके लिए वही पूजा बन गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये सब पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जैसे लोग जो हमारे यहाँ पर कवि हुए, महापुरुष हुए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर केवल मूर्ति पूजा करने से ही ईश्वर मिल जाए तो मैं सबसे बड़ी मूर्ति पर्वत की पूजा कर लूंगा फिर तो, लेकिन मिलता तो नहीं है ना। तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो फिर पत्थर की पूजा यदि करनी है तो चक्की में भी तो एक पत्थर है ना, तो मैं उसी की पूजा कर लेता हूँ, तो कम से कम आटा तो निकलेगा, तो दूसरे लोग खाएंगे तो सही। तो मैं उसी को, उस कर्म को ही क्या बना दूंगा? पूजा बना दूंगा। जो आटा पीसने वाला कर्म है उसी को मैं पूजा बना दूंगा, तो उससे मेरा डबल लाभ होगा, पूजा भी हो जाएगी, आटा भी मिल जाएगा। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। हे परम तपस्वी, मेरी दृष्टि में तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, ये सारे कर्म, यज्ञ याग करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं, लंगर लगाते हैं, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अंदर विवेक पैदा हो जाए, वो सुख मिल जाए, तो ये सारे कर्म भी जाकर के ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर आगे बताया वो ज्ञान मिलेगा कैसे, कैसे उसको पाएं हम कि हमारा प्रतिपल ही पूजा बन जाए। तो उस ज्ञान को पाने का उपाय क्या है वो बता रहे हैं अगले श्लोक में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहा कि उसके लिए तो फिर जो ज्ञानी को भी यहाँ क्या कहा? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी माने यथार्थ को देखने वाले, अर्थात ऋषि, जिन्होंने उस विषय को देखा है, तत्व को जाना है, जो तत्ववेत्ता हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन, उनके पास जाकर के उनको प्रणिपात मतलब प्रणाम करना। प्रणाम करना मतलब अपने अहंकार को उनके सामने झुकाना। प्रणाम का मतलब क्या है? कि मैं आपके सामने अपने अहम को झुकाता हूँ, विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है। तो जब हम गुरुओं के, संतों के, तत्वदर्शियों के पास जाते हैं और जब हम उनको प्रणिपात करते हैं तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और परिप्रश्नेन, फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो उसका उत्तर देते हैं, तो उससे भी ज्ञान की वृद्धि होती है, चीजें स्पष्ट होती है ना। तो संशय के बिना भी ज्ञान नहीं आता है, पहले तो संशय उठाना पड़ेगा कि जी ऐसे कैसे हो गया, और फिर संशय में ही बने रहें तो भी फिर ज्ञान से हमारी मुलाकात नहीं होगी। तो संशय को हटाना भी बहुत जरूरी है। तो जब गुरुजन या शास्त्र हमें उत्तर देते हैं तो इसको कहा परिप्रश्नेन। प्रश्न
और उसका उत्तर, उसको कहेंगे परिप्रश्न, इसके द्वारा भी वो ज्ञान बढ़ेगा। और तीसरा बताया सेवया, सेवा के द्वारा हम उन तत्वदर्शियों की, उन ज्ञानियों की, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उन तत्ववेत्ता ज्ञानियों की सेवा करें। सेवा मतलब क्या है यहाँ? जिसकी उनको आवश्यकता है। सेवा का मतलब केवल इतना नहीं है कि उनके कपड़े धोएं, उनके पैर दबाएं, वो भी सेवा है, पर वो तो सबको नहीं मिल सकती है। अब एक गुरुजी के कपड़े 500 लोग धोने लगे तो कपड़ा तो एक ही जोड़ी है ना, तो बाकी के 499 क्या करेंगे? फिर एक ही धोएगा उसको, तो 500 बार तो धो नहीं सकते एक ड्रेस को। सब उनका खाना का बर्तन या खाना बनाने लगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। सब पैर दबाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैर तो दो ही हैं, तो दो ही दबा पाएंगे, तो बाकी क्या करेंगे? वो भी सेवा है, लेकिन यहाँ सेवा का अभिप्राय है जो उन गुरुजनों का, उन तत्ववेत्ताओं का मिशन है, वो क्या चाहते हैं हमसे और क्या चाहते हैं पूरी मानवता से, वैसा आचरण करना। वो चाहते हैं हम तपस्वी हों, वो चाहते हैं हम विद्वान हों, वो चाहते हैं हम सेवा परायण हों, वो चाहते हैं हम ब्रह्मचारी हों, वो चाहते हैं हम व्रतधारी हों, वो चाहते हैं कि हम सबकी सेवा करने वाले हों, वैसा आचरण करना, यही क्या है? गुरु की सेवा है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को तपाया, वो चाहते हैं ये दूसरी आत्माएं भी वैसे तपाएं, वो भी उस सुख को प्राप्त करें, तो ये उनकी सेवा है। तो सेवा करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए इन्होंने। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाकर के सबसे पहले विनम्रता से उनको प्रणाम आदि करें, तो वो हमें आशीष देंगे, तो ज्ञान बढ़ेगा। और परिप्रश्नेन, जिज्ञासा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछेंगे, वो उत्तर देंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और सेवया, जो भी सेवा करने का अवसर मिले उनकी सेवा करेंगे, तो भी ज्ञान बढ़ेगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिन तत्वदर्शिन, वो तत्ववेत्ता, वो ज्ञानी, ते तुम्हारे अंदर ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश दे देंगे। फिर उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही बताएंगे जो कुछ उनके पास है। जब आप गुरु के पास बैठेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका प्रियाचरण करेंगे, तो आपके बिना पूछे ही वो बताएंगे आपको, और आपका ज्ञान अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। जिसके पास बैठते हैं उसके गुण, कर्म, स्वभाव हमारे अंदर आने लगते हैं। अग्नि के पास बैठेंगे तो क्या आने लगेगा? हमारे शरीर में उष्णता आने लगेगी, ताप आने लगेगा, और अंधकार भी नहीं आएगा शरीर के ऊपर। जब तक अग्नि है तो प्रकाश भी बना रहेगा, तो प्रकाश और उष्णता अपने आप आने लगती है। जल के पास बैठेंगे तो शीतलता अपने आप आने लगेगी, गंगा के पास बैठेंगे तो ठंडी लगने लगेगी। तो ऐसे ही गुरुजनों के पास जब हम श्रद्धा से, प्रणिपातेन, श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे जिज्ञासा पूर्वक कुछ पूछते हैं, तो फिर वो उस ज्ञान का उपदेश देते हैं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, यद ज्ञात्वा, जिसको जान करके, न पुनः मोहम, फिर दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होता है ये व्यक्ति। मोह वैचित्ते, मोह मतलब चित्त की विचलन, चित्त विचलित रहता है ना, ये मोह के कारण होता है। तो कह रहे हैं कि उस ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाएगी, यद ज्ञात्वा, उस ज्ञान को जान करके, उसको प्राप्त करके, न पुनः मोहम, फिर ये विचलित नहीं होगा। एवं यास्यसि पांडव, तो ऐसे प्राप्त होगा वो ज्ञान, और जब वो ज्ञान प्राप्त होगा तो मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मनि अथ मयि, तो कह रहे हैं हे अर्जुन, ये न, उससे, उससे माने ज्ञान से, जिससे भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि, वो ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएगा तो ये प्राणी आत्मनि, अपने आप में ही,
अशेषेण द्रक्ष्यसि, अशेष कहते हैं संपूर्णता को, तब ये अपने आप में अपनी आत्मा के अंदर ही उस संपूर्णता को देख लेगा। ज्ञान होगा तो इसको बाहर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, फिर ये अपनी आत्मा में ही उस संपूर्ण ज्ञान का दर्शन कर लेगा। अथ ओ मयि, और फिर उस ज्ञान के बाद मेरा भी दर्शन कर लेगा। पहले इसको अपनी आत्मा की शक्तियों का एहसास होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ज्ञान होगा तब, और उसके बाद फिर आत्मा से भी बड़ी कोई शक्ति है जो हम सब आत्माओं का नियमन कर रही है, कर्म फल दे रही है, उस परमात्मा का भी इसको ज्ञान हो जाएगा। केवल इसी में ये क्वालिटी है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर किसी ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर के और सेवा उनकी करनी पड़ेगी, उनके प्रति विनम्र रहना पड़ेगा, उनसे जिज्ञासा पूर्वक पूछना पड़ेगा। तो वो ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएगा हमारे चित्त में, तो फिर ये अपनी क्वालिटी को, अपनी क्षमताओं को जानने लग जाता है। नहीं तो उससे पहले व्यक्ति को क्या लगता है, मैं तो एक कमजोर सा व्यक्ति हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, ऐसे कह कह करके और अपने आप को उड़ान भरने के लिए तैयार ही नहीं करता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा इसको पता लगेगा कि मेरे अंदर तो बहुत शक्तियां हैं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। तो फिर इसको धीरे धीरे जब ये ऐसे पॉजिटिव सोचता है ना, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है ना वैसा वैसा उसका जीवन बनता चला जाता है। इसी को क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां कहा है योग दर्शन में, कि हम जैसा सोचेंगे, यदि हमने अपने आप को कायर, कमजोर, सामान्य व्यक्ति और दुबला पतला ऐसा मान लिया हमने यदि, तो फिर हमारा जीवन वैसा ही बनेगा। और यदि हमने अपने आप को कोई बड़ा टारगेट दे दिया कि मुझे अपने जीवन में ये काम करके जाना है, और खास करके जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि इन्होंने तो और कोई काम करना ही नहीं है, केवल एक ही श्रेय पथ पे चलने का ही निर्णय लिया है। तो श्रेय पथ पे चलने का मतलब क्या, श्रेय मतलब क्या, ये खाना तो दूसरे भी खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, हमारी कुछ दिनचर्याएं हैं, उनकी भी कुछ दिनचर्याएं हैं। जैसे हम अनअवेयर अवस्था में, अजागरूक अवस्था में रोते पीटते दुखी होते उसको पूरा कर लेते हैं, ऐसे वो भी पूरा कर लेते हैं। तो फिर अंतर क्या है हमारे में और उनमें? अंतर ज्ञान का होना चाहिए कि उनको वो सब क्रिया करते हुए भी अपनी आत्मा की शक्तियों का ज्ञान नहीं है, एक रोबोट की तरह से काम करते हैं। लेकिन एक सन्यासी को, एक योगी को, एक ब्रह्मचारी को छोटी से छोटी क्रिया करते हुए भी ये ज्ञान रहता है कि मैं इस क्रिया को किस क्वालिटी वाला कर रहा हूं और इससे मेरा पुण्य बढ़ेगा कि पाप बढ़ेगा। इस क्रिया के द्वारा ही मैं अपने भाग्य को खुद लिख रहा हूं। भाग्य विधाता कहते हैं ना, तो हमारे भाग्य को कौन लिखता है, हमारा भाग्य कैसा है, ये किसने लिखा? किसने लिखा? आपका भाग्य जो है, आपको एक शरीर मिला है, बुद्धि मिली है और जो जो कुछ भी मिला है, ये सब किसने लिखा भाग्य में? हाँ जी ताऊ, याद है? यदि हमने लिखा तो हमने और इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों नहीं लिखा? इससे श्रेष्ठ भी तो जीवन हो सकता है ना, तो क्यों नहीं लिखा हमने जब हम ही लिखने वाले हैं? अभी तो ज्ञान अच्छा है, तो अभी कैसा लिख रहे हैं? आपको ध्यान है आज सुबह 4 बजे से लेके और अभी 12 बजे तक आपने आज का भाग्य कैसा लिखा? जरा अपना एक बार टटोलना, एक सरसरी सी दृष्टि डालो। सुबह 4 बजे से लेके अभी 12 बजे तक 8 घंटे में आपने क्या क्या किया और उसमें आपने अपना भाग्य आज का कैसा लिखा? उत्तम कोटि का लिख डाला कि मध्यम वाला था
या सामान्य था या उससे भी नीचे था या पता ही नहीं क्या लिखा। इतनी स्थितियों में से कौन सी स्थिति है हमारी, अलग अलग पता चलेगा आपको। तो इसमें ज्यादातर संख्या वो होगी कि पता ही नहीं क्या लिखा गया, नहीं पता क्या क्या हो गया। कौन कौन से विचार आए आज सुबह से अब तक, कोई रिपोर्टिंग है आपके पास? कौन कौन से विचार आए आज सुबह से लेके? नहीं है, पता ही नहीं क्या क्या विचार आए। 1 मिनट में 40 से 50 विचार आते हैं। 8 घंटे हो गए, सोचो कितने विचार उठे होंगे। उनमें कौन कौन से विचार आए? मुश्किल से 2, 4, 10 बता पाएंगे आप। उस समय ये विचार आया, और वो भी अब याद करेंगे तब, उस समय तो वो भी जागरूकता नहीं थी। तो वो जाने में अनजाने में जो भी सोचा गया, जो भी किया गया, जो भी देखा गया, वो आपने लिख दिया है। हस्ताक्षर आपके ही हैं, इसलिए कल वो ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, उससे कम भी नहीं मिलने वाला, कटौती भी नहीं होगी और उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। तो हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। और ये भाग्य हम कब लिखते हैं? मरने के बाद कहीं बैठ के किसी कोठरी में, किसी रजिस्टर में लिखते हैं, ऐसा है क्या? ना, जो भी हम दिन भर करते हैं वो ही हमारा भाग्य बन रहा है। एक भाग्य तो आप सब ने अच्छा लिखा कि गुरु कैसा मिले हमें, वो तो अच्छा लिख दिया सभी ने। पिछले जन्म में लिख के आए, वो अभी मिल गया। तो अच्छे गुरु के सानिध्य में तो पहुंच गए, ये इतना तो अच्छा लिखा। और कुछ चीजों में भी बहुत अच्छा लिखा, कुछ चीजों में कुछ थोड़ी बहुत चूक रह गई आरोग्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की, उसको अब ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो जो पहले लिखा वो मैं आज हूँ, आज जो लिखूंगा वो कल बनूंगा। तो आज वाले में कोई चूक नहीं करनी है, और कोई भी कम ज्यादा नहीं है। आत्मा में कोई अप डाउन नहीं है, कर्म में अप डाउन होता है, आत्मा तो सब महान है। तो ये बहुत अच्छा सा विषय प्रसंग चल रहा है, ज्ञान वाला, क्योंकि व्यक्ति को यही कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा, ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। कुछ बोलते हैं कि कर्म में लगे रहो, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। कुछ कहते हैं कर्म को बिल्कुल छोड़ दो, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ज्ञान मार्ग पे चलूं कि कर्म मार्ग पे चलूं। तो ये उसको स्पष्ट करेंगे अभी आने वाले जो श्लोक हैं पाठ के अंत तक। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।